नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए एक विशेष सीरीज। ठीक है। और इस सीरीज के बारे में मैंने पहले भी आपको अवगत करवाया था। तो इस सीरीज में अपने क्या पढ़ने वाले हैं वो अपनी पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अपने जो क्लास 11th जो है इसके अंदर जितने भी आपके चैप्टर उन चैप्टर से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे। प्लस में आपके जो है ये MCQ के साथ साथ में आपके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को भी अपने सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर आप 11th क्लास में है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप नीट या IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स के लिए, एडवांस नहीं कह रहा मैं, बेसिक्स के लिए। उसके बाद में अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आज वाली क्लास तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे बेसिक्स क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी अन्य भर्ती परीक्षा की जिसमें आपके साइंस लगती है तो वो भी आप इस क्लास को थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक है। यूनिट एंड मेजरमेंट अच्छा टॉपिक है। अगर फिजिक्स का आपके एक भी चैप्टर लगता है तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। यानी फिजिक्स का ये टॉपिक नहीं लगे लेकिन कोई और टॉपिक लगता है ना तो भी इस टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा। यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन की चर्चा की जा रही है। मात्रक एवं मापन। क्लियर है? तो बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा मैं चर्चा आपके साथ नहीं करूंगा, क्योंकि बातें करने के लिए नहीं, ये वीडियो जो है ये आपके एक्सप्लेन करने के लिए, आपको कुछ नया सिखाने के लिए बनाई गई है। तो देखिए, लास्ट तक जरूर देखना और अपने साथियों को शेयर कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा जो कि आप इसके ऊपर प्रेस करें, किसके, बेल आइकन पे। ठीक है। तो देखिए, द फिजिकल क्या हो रहा है भैया, हाँ जी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, यानी वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, क्या कहलाती है? क्या वो स्केलर होती है, क्या वो वेक्टर होती है, क्या वो टेंसर होती है, या इनमें से कोई नहीं? यानी अदिश राशि, सदिश राशि, टेंसर, या इनमें से कोई नहीं। टेंसर यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदिश। क्या बोलते हैं भैया? प्रदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटे भाई बहनों? प्रदिश बोलते हैं। क्लियर? अब देखो ध्यान से इसको, अदिश क्या होती है? जिसका मापन के लिए केवल और केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, वो आपकी अदिश राशि। जिसमें केवल और केवल क्या, केवल और केवल नहीं कह सकते, इसमें आपके केवल नहीं शब्द आएगा। आप कहोगे जिसमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद यदि बात करें प्रदेश, ऐसी राशि होती है जो कभी तो आपकी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार इनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यह आप कह सकते हो टेंसर जो है, आप ये कह सकते हैं कि टेंसर जो है, टेंसर के ही दो भाग होते हैं, प्रदिश होती है और सदिश होती है। टेंसर के भी आगे टाइप होते हैं। आप ये कह सकते हो कुछ ऐसी होती है जिनमें परिमाण होता है, कुछ ऐसी परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन इनकी जो कंसेप्ट है थोड़ा सा अलग है। एडवांस लेवल पे आप जाओगे तब इनके बारे में आप पढ़ोगे। एक बार के लिए नॉर्मली आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपके मेन काम की चीजें 11th बेस पे दो ही हैं, स्केलर एंड वेक्टर। तो इनके अंदर से जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये आपकी एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इन द SI सिस्टम, यानी SI सिस्टम के अंदर अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली जो है इसके अंदर लंबाई की मूल इकाई क्या होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? अगर मैं आपसे चर्चा करूं SI यूनिट्स की, और आप कह सकते हैं सर ये मूल मात्रक होते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। वैसा क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। और ये फंडामेंटल यूनिट्स की अगर मैं चर्चा करूं तो ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और
7 नंबर। पहले मैं फिजिकल क्वांटिटी लिख देता हूँ, फिर उनके यूनिट्स में आपको बता दूंगा। तो एक हो गया द्रव्यमान आपका, कौन हो गया भैया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई होगी, समय हो गया, उसके बाद में आप कह सकते हो तापमान कह सकते हो, टेम्परेचर जिसको कहते हैं, उसके बाद में आपके पदार्थ की मात्रा होगी, पदार्थ की मात्रा, फिर आप कह सकते हो पदार्थ की मात्रा, और उसके बाद में विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता, अगर आप इंग्लिश में बोलते हो, इंग्लिश में आप इनको क्या कहेंगे, तो देखिए इंग्लिश में आप इनको बोल सकते हैं, हाँ, द्रव्यमान यानी कि मास होता है आपका, द्रव्यमान, हाँ जी, द्रव्यमान यानी कि आपका मास, चेंज क्यों नहीं हुआ भाई, चलो, द्रव्यमान यानी मास, लंबाई यानी कि LENGTH लेंथ, समय यानी टाइम, टेम्परेचर, और ये आपका हो गया अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये हो गई इलेक्ट्रिक करंट, और ये हो गया आपका ल्यूमिनोज इंटेंसिटी। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो लंबाई का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक, लंबाई का जो मात्रक है, लंबाई का मात्रक होता है, सॉरी द्रव्यमान है ना पहला, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसका मात्रक होता है मोल, उसके बाद में विद्युत धारा का होता है एम्पियर, उसके बाद में प्रकाश की तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। तो इस तरह मूल मात्रक है ये 7 जो है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, किलोग्राम, मोल, एम्पियर, कैंडेला, ये मूल मात्रक है। इसने किसका पूछा है भैया, लंबाई का यानी लेंथ का पूछा है, तो क्या होगा, मीटर होगा, क्या होगा, मीटर होगा। क्लियर है। क्या ये मात्रक नहीं है, ये इसके मात्रक होते हैं, अन्य मात्रक हैं। सेंटीमीटर इसका सीजीएस मात्रक होता है, फुट इसका FPS मात्रक होता है, फुट पाउंड सेकंड में मात्रक है ना, ये सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट में, और ये आपका एमकेएस कह दो, या एमकेएस का ही परिवर्तित रूप SI होता है, और किलोमीटर आपका क्या होता है, एक बड़ा मात्रक कह सकते हो, या अदर यूनिट जो है वो आप बोल सकते हो, अन्य मात्रक इसको बोल सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपकी अगली स्क्रीन पे मिलेगा आपको, जो कि ये रहा, निम्न में से कौन सी मौलिक राशि नहीं है, मौलिक यानी मूल राशि नहीं है, मौलिक का मतलब है कि कौन सी मूल राशि नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी है जो इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो देखो क्या लेंथ है, टाइम है, फोर्स है, मास है, अभी 7 पढ़ी थी, उन 7 में से कौन सी नहीं है। तो आपको कोई लेंथ सी सर, बिल्कुल, समय भी था सर, द्रव्यमान भी था सर, लेकिन फोर्स कहाँ से आ गया, फोर्स इसके अंदर नहीं है। क्लियर, आंसर फोर्स होगा। फोर्स आपकी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है भैया, डिराइव्ड है, यानी व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है। और फोर्स जो होता है इसका फॉर्मूला F=ma होता है, यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। ठीक है, चले आगे चले अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 5 करोड़ का, है ना। तो द्रव्यमान की SI इकाई क्या है, यानी मास जो है इसका फंडामेंटल यूनिट, द SI यूनिट ऑफ मास, फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हो, SI यूनिट भी बोल सकते हो, फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो भैया, SI यूनिट इसको बोल सकते हो। क्या ग्राम है, किलोग्राम है, पाउंड है, या न्यूटन है। तो SI यूनिट जो मास का होता है, द्रव्यमान का होता है, वो क्या होता है भैया, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम, जिसको kg से लिखा जाता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखो, एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यानी कि 1 लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर देखने को लग रहा होगा, ईयर लगा है, तो ये किसका होगा, समय का। लेकिन ये समय का नहीं है, ये समय का नहीं है, गति का नहीं है, ऊर्जा का नहीं है, ये डिस्टेंस द्रव्यमान का, सॉरी डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द्रव्यमान कहाँ से आ गया बीच में। चलिएगा नेक्स्ट, 1 मिनट, यहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अच्छा सा छोटा ही है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम, एसआई प्रणाली में मूल राशियों की संख्या कितनी है? 3 है क्या, 5 है, 7 है, 9 है? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है सर, 7 है। ऐसा क्वेश्चन क्यों लाए? बीच बीच में एक इजी क्वेश्चन भी लाना पड़ता है जिसमें समय कम लगे। तो देखो, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की एसआई इकाई अभी बताई थी, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, जूल। जूल तो सर ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का होता है सर, उष्मा का भी होता है सर, उष्मा का भी होता है सर, ऊर्जा का भी होता है सर, ठीक है जी। केल्विन, केल्विन जो है ये आपका एसआई यूनिट है। फारेनहाइट अदर यूनिट है, सेल्सियस भी अदर यूनिट है। सेल्सियस डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट होता है, केल्विन आपका के से लिखा जाता है। और के को आप सी में बदल सकते हो, सी को आप के में बदल सकते हो, के को आप एफ में बदल सकते हो, एफ को आप सी में बदल सकते हो। सबको अलग अलग बदल सकते हो। बदलने के लिए क्या प्लस माइनस गुणा भाग किया जाता है, इनका क्या रिलेशन होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भैया। क्या लिखेंगे? कमेंट में लिखेंगे। नहीं पता है तो कमेंट में ये लिख दे कि हमें नहीं पता। कमेंट में क्या लिख दो? नहीं पता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, निम्न में युग्मों में से कौन गलत है? फोर्स न्यूटन, वर्क जूल, पावर वाट, प्रेशर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है फोर्स जो है उसका न्यूटन मात्रक होता है बिल्कुल, वर्क का यानी कार्य का जूल होता है बिल्कुल, पावर यानी शक्ति का वाट होता है सर, प्रेशर क्या होता है? दाब, पी बराबर बल गुणा क्षेत्रफल होता है। तो आपको बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और नीचे क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। इसको अगर सीजीएस में लिखोगे तो ये तो आ जाएगा डाइन, क्या आ जाएगा? न्यूटन की जगह तो डाइन आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक तो सही है लेकिन गलत पूछा है, तो इन तीनों में तो कौन सा मात्रक लिख रखा है? इन्होंने एसआई यूनिट लिख रखा है, मतलब एम के सिस्टम में मात्रक लिख रखा है। वैसे तो ये सही है लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये मात्रक सही है, वैसे सीजीएस मात्रक है, लेकिन बाकी तीनों में एमकेएस दे रखा है, इसमें सीजीएस दे रखा है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है 5 करोड़ का, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, चलिए। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू, एक एंगस्ट्रॉम जो है, एक एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? पहले तो लिखते कैसे हैं, ए के ऊपर ऐसे बिंदी बिठा देते हैं, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है और ये 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10, यानी एंगस्ट्रॉम जो है वो एक टाइप से लंबाई का छोटा मात्रक है। लंबाई का कैसा मात्रक है? एक छोटा मात्रक है, लंबाई का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? लंबाई का। इट मीन्स लेंथ का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ क्या होता है भैया? लेंथ होता है। क्लियर? 10 की पावर -6 नहीं होता, 10 की पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। माइक्रो और आगे मीटर है तो मीटर आ जाएगा, माइक्रो को ऐसे लिखा जाता है, माइक्रोमीटर। ये 10 की पावर 8 कुछ नहीं होता है, 10 की पावर -10 है। 10 की पावर -10 जो है मीटर, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी चर्चा करें, आपकी स्क्रीन पे है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। विमा पूछी है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, बल का विमीय सूत्र M1L1T-2, M0L1T-1, M1L2T-3, M1L0T-2। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा? आपको कि सर बल होता है F बराबर ma, ठीक है। और आपको कि सर द्रव्यमान जो है, मास जो है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास का कितना होता है सर? आपको कि सर मास का तो m1 होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है, जैसा कि हमने पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन जो है इसका जो यूनिट होता है डायमेंशनल फॉर्मूला वो L1T-2 होता है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट बनता है M1L1T-2 बनता है, L1 M1T-2। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन जो है। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, निम्न में से कौन विमा रहित है, यानी विमाहीन राशि है, या आप कह सकते हो मात्रकहीन तो नहीं हो सकता, इसने विमाहीन पूछा ओनली। तो देखो, दाब जो होता है, दाब, दाब का प्रेशर का यूनिट होता है, आपको पता है पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल, जिसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। कार्य होता है जूल होता है, इसका यूनिट क्या होता है? जूल, जिसको आप न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हो। फिर गति यानी स्पीड, स्पीड यानी गति नहीं लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? चाल लिखोगे। क्या लिखोगे? चाल। तो चाल का क्या होता है भैया? मीटर पर सेकंड होता है।
उसके बाद कोण, कोण का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है भैया। ऐसा ही मात्रक पूछे ना, कोण का क्या होता है, रेडियन। आप डिग्री पढ़ते हो, डिग्री भी होता है, लेकिन यहाँ क्या आएगा, रेडियन आएगा। ये एसआई मात्रक में नहीं होता। तो ये तीनों जो है ये तो इनकी विमा भी होती है, मात्रक के साथ साथ इनकी विमा होती है, लेकिन ये जो पहली राशि है इसकी कोई विमा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, और ये है आपके लिए 50 पैसे का क्वेश्चन। If the dimensions of a physical quantity are m0 l0 t0 it is, यदि किसी भौतिक राशि की विमीय सूत्र m0 l0 t0 है तो वह कौन सी है। यानी कि कहने का मतलब इनकी विमा क्या है, जीरो है। तो ये कह रहा है कि ये डायमेंशन लेस रहेगी, ये अदिश रहेगी, ये सदिश रहेगी, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता है सदिश अदिश अपने नहीं बता सकते, ठीक है। इनमें से कोई वाला ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि ये विमाहीन राशि है, इसकी विमा जीरो है। जिसकी विमा जीरो होती है उसको डायमेंशन लेस बोलते हैं भैया। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये आपके लिए 0.005 पैसे का क्वेश्चन है। ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान है, ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके बराबर है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, किस क्वांटिटी के इक्वल है, क्या फोर्स के इक्वल है, पावर के इक्वल है, या प्रेशर के इक्वल है, या वर्क के इक्वल है। तो आपको पता है कार्य और ऊर्जा दोनों का बराबर होता है, मात्रक और यूनिट्स जो भी डायमेंशन वगैरह। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है और आपके लिए 1 पैसे का क्वेश्चन, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट होता कौन सा है, एच होता है भैया। क्या होता है, एच होता है। तो इसका यूनिट जो बनता है वो जूल सेकेंड, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, कैसे होता है, ये आप अगली जो क्लासें आएगी या आपके जो अगला टॉपिक आएगा उसमें आप पढ़ लोगे, आगे पढ़ लोगे, इसलिए मैं अभी आपके सामने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखो, दाब का विमीय सूत्र क्या है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर आ गया भैया, प्रेशर का बताना है। तो ये m1 l1 t माइनस क्या लिख रहा है 2, ये m1 l1 t-2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये है m1 l2 t-3, ये m0 l0 t0। तो दाब क्या होता है भैया, P बराबर F अपॉन में A होता है। तो यहाँ से बल का सूत्र होता है m1 l2, सॉरी 2 कहाँ से आ गया, l1 t-2, और डिवाइड में आ जाएगा भैया l2, क्या आ जाएगा l2। तो यहाँ से बन जाएगा m1 l-1 t-2। तो ऐसा कोई है क्या, m1 l-1 t-1। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट देखो साथियों, आपका अगला क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है ये भी। क्या कह रहा है, एक पारसेक इज इक्वल्स टू, एक पारसेक जो है वो किसके बराबर होता है, कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है, या 3 गुणा 10 की पावर 8 के बराबर होता है। इनमें से कौन सा जो आंसर है वो आपका सही होगा, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, 16 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर आपका 16 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो क्या रहेगा, एक अच्छा यूनिट है ये। पारसेक जो है वो आपका एक मात्रक होता है। पारसेक क्या होता है भैया, मात्रक होता है। पारसेक क्या है, मात्रक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, एक प्रकाश वर्ष, क्या पढ़ा था, प्रकाश वर्ष। इंग्लिश वाले क्या पढ़ेंगे इसको, लाइट ईयर। लाइट ईयर किसका मात्रक था, ईयर से तो लग रहा है कि ये समय का मात्रक होगा, टाइम का होगा, लेकिन ये किसका था, लेंथ का था। किसका था, लेंथ का। तो इसका जो आंसर आएगा आपके अभी जो है, इसका आंसर आएगा 3.26 लाइट ईयर, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष जो है उसके बराबर क्या होता है, लाइट ईयर जो है उसके बराबर एक पारसेक होता है। कहने का मतलब पारसेक भी किसका मात्रक है, लेंथ का है, यानी लंबाई का है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न लेके आया हूँ ना मैं, हाँ बिल्कुल। ए क्वांटिटी हैविंग यूनिट केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स टू, जिस राशि की इकाई क्या कह रहा है, केजी मीटर -1, ये गलत है, ये ऊपर वाला ही लिखो, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स टू। कहने का मतलब केजी मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर है, वो कौन सी है, तनाव है क्या, वर्क है क्या, या फिर
आपके कौन सी बच गई, आगे दो ऑप्शन आगे हैं, एनर्जी है या वेलोसिटी है। तो देखो बोल रखा है केजी प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, ये बोल रखा है। तो इससे आपकी कौन सी राशि बनेगी वो आपने देखना है। तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कर लो क्या बनेगा। इससे डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1 l-1 t-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होता है, m1 l-1 t-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला जिस भी क्वांटिटी का होगा वही क्वांटिटी जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो देखते हैं कौन सी क्वांटिटी इसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेस तनाव कर रही है या आपके प्रकाश वर्ष कर रही है या वर्क कर रहा है। वर्क क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। बल होता है m1 l2 t-2। तो इसका तो यही बनता है। तनाव स्ट्रेस जो होता है F/A होता है। तो ये क्या बनेगा, m1 l2 m1 l1 t-2 और डिवाइड में a आ जाएगा। a के लिए क्या होगा, l2 होगा। तो ये ऊपर जाके कैंसिल होके l1 बना लेगा। तो m1 l-1 t-2 हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे आपका जो दे रखा है उन दोनों को और चेक कर लेते हैं अपने। अगले पेज पे एनर्जी है। एनर्जी का वही होता है जो ऊर्जा का था, m1 l2 t-2 और वेलोसिटी होगा m0 l1 t-1। तो ये तो दोनों ही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो पहला था ए तनाव जो था उसका बन रहा था m1 l-1 t-2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। मापन की शुद्धता का क्या अर्थ है। ये टॉपिक जो है पुरानी जो आपकी लगती थी बुक उसमें था, लेकिन अब ये नहीं है। लेकिन फिर भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इस वजह से प्रश्न आते हैं। तो मापन की शुद्धता का अर्थ क्या है, वास्तविक मान की निकटता, परिणामों की स्थिरता, दोनों या कोई नहीं। इसका आंसर है क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू। वास्तविक मान के पास में जाना ही शुद्धता है, यानी कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट है। एक्यूरेसी का मतलब है कि वास्तविक मान की कितना नज़दीक हो, नियर अबाउट ऑफ एक्चुअल वैल्यू, नियर अबाउट ऑफ एक्चुअली वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 19th क्वेश्चन क्या कहता है, किसी माप उपकरण की न्यूनतम गणना होती है। मैक्सिमम मेजरमेंट, मिनिमम वैल्यू मेजर्ड, वैल्यू ऑफ द वन मेन स्केल डिवीजन, डिफरेंस बिटवीन वन मेन एंड वन वर्नियर डिवीजन। अधिकतम मापन, न्यूनतम मापन मान, मुख्य स्केल का मान, एक मुख्य और एक वर्नियर विभाजन का अंतर। ये कह रहा है किसी माप उपकरण की न्यूनतम गणना क्या होती है। न्यूनतम गणना को बोलते हैं लिस्ट काउंट। क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं, यानी कि LC बोलते हैं। और हिंदी वाले इसको पढ़ते हैं अल्पतमांक। क्या कहते हैं, अल्पतमांक। ये किसके बराबर होता है, एक मुख्य भाग डिवाइड बाय विभाजन का अंतर, डिवाइड बाय विभाजन का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये टॉपिक नहीं है लेकिन कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न आपका आज का अंतिम क्वेश्चन कह सकते हो, जो कि एरर में से पूछा गया है, त्रुटि में से। इसमें से एरर में से पूछा है। एरर यानी त्रुटि होती है, और त्रुटि आपके सिलेबस में, फिलहाल के सिलेबस में नहीं है लेकिन पुराने सिलेबस में है। कंपटीशन के अंदर इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। पुराने सिलेबस में ये टॉपिक हुआ करता था। तो क्यू बराबर दे रखा है आपको a² b/c। तो इसका जो आपके त्रुटि होगी, जैसे कोई भी राशि है क्यू बराबर a है तो उसकी त्रुटि लिखी जाती है ΔA/a। क्या लिखी जाती है, ΔA/a लिखी जाती है। तो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन का अगर अपने आंसर निकालना है तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो देखिएगा इसका जो आंसर बनेगा वो देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो इसमें दे रखा है क्यू बराबर a²। जो भी पावर होती है उसको आगे लिखना होता है, पावर आगे, फिर ΔA/a आ जाएगा, फिर प्लस में दूसरी राशि ΔB/b आ जाएगी, फिर तीसरी राशि चाहे वो भाग में हो चाहे गुणा में हो उसको प्लस में ही लिखना है, ΔC/c। तो ये आपका क्या होगा, प्रॉपर त्रुटि जो आएगी पूरी मापन में वो ये आएगी। तो इसका कोई ऑप्शन 2 ΔA/a, ΔB/b और प्लस में ΔC/c। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको अगर दिखाई दे तो कौन सा है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ही आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये मत करना कि सर ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा माइनस कर दो, ऐसा नहीं करना है। सभी किस में आएंगे, प्लस में ही आएंगे। डिवाइड में हो फिर भी क्या आएंगे, प्लस में आएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ Q = a√b/c²d,
ये आपको दे दिया। इसका एरर मैंने पूछ लिया आपसे, इसका क्या पूछ लिया, एरर। एरर पूछ लिया तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल्टा ए बाई ए। एक मिनट रुको भैया, इसको थोड़ा सा ना आगे कर लेते हैं, उठा के इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, पूरा आ जाएगा अच्छे से। प्लस में अब रूट 1/2 है, रूट बी है, सॉरी रूट बी है, तो इसको बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यह जाएगा हाफ ऑफ डेल्टा बी बाई बी। फिर प्लस में आ जाएगा 2 पावर है ना डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा ए बाई ए प्लस हाफ डेल्टा बी बाई बी प्लस 2 डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। ये आपका क्या होगा भैया, आंसर होगा। ये क्या होगा भैया, आंसर होगा। करेक्ट आंसर ये बनेगा। तो इस तरह से आज अपने टॉप 20 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बनने वाले टॉप 20, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं भैया। वो सारे के सारे एमसीक्यू मैं नहीं करवा सकता, एक बार मैं 20-20 करवा रहा हूँ, एक बार 20 हो गए तो फिर वापस से पुनः शुरू कर देंगे अपने। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। इसी के साथ में क्या आगे इसको जारी रखना चाहिए इसके बारे में भी आप बताएं। बाकी डिसीजन तो लेना तो मैंने ही है, ठीक है, आपसे तो सिर्फ रिव्यू मांग रहा हूँ। और कमेंट जरूर लिखा करो ताकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करते हैं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहे, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।